सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91 एफएम। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं, क्या हुआ कि इस बात पे रोना आया। साहिर लुधियानवी। हाय दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91.1 पर कल भी आज भी तारिक के साथ। ये कलाम मैंने जो पढ़ा, इसमें जो दर्द है, अफसाने हैं और एक कहानी छुपी है, वो किसी और की नहीं, वो खुद एक शायर की, यानी साहिर लुधियानवी साहब की। हिंदी फिल्म में एक ऐसे गीतकार और शायर जिन्होंने जब भी अपने कलम से कुछ लिखा तो मानो वो सुनकर ऐसा लगता था कि ये शायद मेरे साथ भी कभी हुआ है या मैं भी इस वक्त के साथ कभी ना कभी गुजरा हूं। ये ताकत थी साहिर साहब के कलम की। आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं आज साहिर साहब के बारे में बात करूंगा। बिल्कुल सही, पर सिर्फ साहिर साहब के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसे साल के बारे में जिसने हिंदी सिनेमा को एक नहीं कई अनमोल हीरे दिए। 1951 नवकेतन बैनर की बनी बाजी, जिस फिल्म से साहिर साहब को पहचान मिली और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और ये वही फिल्म थी जिसमें गुरुदत्त साहब ने अपना डेब्यू किया था। सब कुछ बताऊंगा थोड़ी देर में। बात हो रही है 1951 में आई फिल्म बाजी की। और अभी साहिर साहब का ही लिखा हुआ गाना सुनते हैं, एस डी बर्मन साहब का म्यूजिक। अच्छा, एस डी बर्मन साहब के बारे में बता दूं कि ये नवकेतन बैनर से पहली फिल्म से ही जुड़ गए थे। 1950 में आई फिल्म अफसर में भी इन्हीं का म्यूजिक था और नवकेतन बैनर के लिए आखिरी तक इन्होंने म्यूजिक दिया। फिलहाल सुनते हैं खूबसूरत सा ये गाना, सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर कल भी आज भी तारिक के साथ। Hi everyone, very good afternoon, and my name is Tariq Ahmed. I supposed to take मैं अभी ये वेबिनार शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं आज। सो सी बेसिकली ये आपको लिंक एक सुनाया इसलिए गया क्योंकि आज के जो हमारा शीर्षक है, जो टॉपिक है वेबिनार जिस पर हम करने वाले हैं, वो है रेडियो जॉकी की भूमिका को कैसे समझें। तो इसके लिए सबसे पहले समझना ये होगा कि मैं कौन हूँ जो आपसे जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे इस किरदार को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ कि मेरा नाम तारिक अहमद है। मैं रेडियो सिटी, बिग एफएम, रेडियो वन और तमाम रेडियो स्टेशंस पे हमने बहुत काम किए हैं, सीखा है बहुत कुछ हमने। और साथ साथ वॉइस ओवर इंडस्ट्री में भी बहुत कुछ हमने अचीव करने की कोशिश की है। दयाल बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं जो हमने किया है। सो ये मेरा वन ऑफ द फोटोग्राफ यू कैन सी है। जब मैं बिग एफएम में था तब मैं एक शो किया करता था, लंच नून टाइम जिसको कहते हैं शो। कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। नाउ दिस इज़ सम क्रिएटिव वर्क जो मैंने काम किया है। अभी तो आपने सुना, लेकिन अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये कुछ पॉडकास्ट हैं जो हमने किए हैं, लाइक दिस। दीज आर सम ऑलरेडी लाइव ऑन एयर। तो आप किसी प्लेटफॉर्म जैसे गाना पर, ऑडिबल पर, स्पॉटिफाई पर आप जाकर सुन सकते हो, देख सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसके साथ आज आप रूबरू हो रहे हैं, उन्होंने जीवन में क्या क्या किया है और किस किस तरह के कंटेंट को काम किया है। ये सारे हैं जिसमें मैंने वॉइस ओवर्स भी किए हैं, जिसमें मैंने एज एन एक्टर, वॉइस एक्टर भी काम किया है, राइटर भी काम किया है। रुस्तम इज़ वन ऑफ द बेस्ट। कुछ प्रेस रिलीज़ हैं जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तो जानते होंगे आप लोग इनको भी जानते होंगे। तो एक किस्सा क्राइम का हमारा शो था जिस पे जो रेडियो सिटी 91.1 पर आता था। दैट वाज इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रेडियो स्टेशन ड्रामा, जो कि क्राइम बेस्ड ड्रामा था। और इन दोनों ने अपनी फ़िल्म जो इनकी आई थी उसको प्रमोट किया था बेसिकली। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हमारे डायरेक्टर साहब यानी अनुराग कश्यप, रमन राघव 2 करके आई थी एक मूवी उसको।
सो दीज आर सम प्रेस रिलीज जो हमने रुस्तम भी किया। ये सारे बड़े बड़े बैनर हैं, गाना ऑडिबल, पॉडकास्ट, IVM, रेडियो सिटी, आई ड्रब ब्रू, 8 NM टॉकीज, इंडिया टुडे ग्रुप, उसके लिए भी अभी कुछ दिन बाद भी मेरे कुछ 2 पॉडकास्ट अभी रिलीज होने वाले, राइट। यहाँ मैं कुछ सैंपल्स आपको सुनाता हूँ जो मैंने कुछ काम किए हैं, तो 1-2 सैंपल सुनेंगे या वीडियो देखेंगे जिससे आपको थोड़ा अंदाजा मिलेगा एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑल थिंग्स। क्योंकि आपको ये पता होगा कि रेडियो की भूमिका सिर्फ रेडियो जॉकी की बेसिकली भूमिका सिर्फ रेडियो के अंदर नहीं होती है, उसके बाहर भी होती है, उसकी बाहर की भी एक दुनिया है। रेडियो के अंदर तो है ही, लेकिन क्योंकि हम एंड ऑफ द कम्युनिकेशन आज इस वेबिनार में अपने कोर्स के बारे में जो बताएंगे, आपको पता चलेगा कि उसका पोटेंशियल कितना स्ट्रांग है और ये तमाम चीजें उसमें कवर होने वाली। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन लिसन दिस वीडियो जिसमें मैंने डब किया है अरे नंदू कहाँ जाने, अरे नंदू, ये आप रजनीगंधे का सुनिए, आप देखिए, सो यू विल हैव अ बेटर आइडिया। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूँ कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूँ, प्रकृति को परखने वाला जोहरी हूं मैं, गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं, कुशलता की कार्यशाला में तराशने जाने वाला हीरा हूं मैं, और उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तो ये एक वॉइस ओवर का काम है जो कि कई बार रेडियो जॉकी को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो करते हैं, राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको, बचपन में आप घर का कोई भी सामान खो देते हैं तो माँ बाप आपको, राइट, सॉरी, तो बेसिकली आप सब लोगों को पता होगा कि रेडियो इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, राइट। सो जर्नलिज्म की जब बात करते हैं तो वहां पर आप एक चीज बहुत ही ट्रांसपेरेंट है कि 90% लोग जो हैं वो ये सोचते हैं, ये उनका अजम्पशन होता है कि यार जर्नलिज्म मतलब टीवी न्यूज चैनल, राइट। बट ऐसा नहीं है। जर्नलिज्म या न्यूज़पेपर, सो दे आर मेनी वे ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हम जर्नलिज्म को, फॉर एग्जांपल, न्यूज़पेपर के अलावा ट्रैवल एजेंसी होती है, ट्रैवल मैगजीन्स जो बनाती है, बहुत सारे ट्रैवल वाले फॉलो करते हैं उनको, उसके अलावा पॉलिटिकल मैगजीन्स भी आती हैं। सो ये सब मैगजीन का एक अलग इंडिविजुअल प्रिंट होता है, उनका एक अलग वे आउट होता है, वो एक कम्युनिकेशन है। टेलीविजन इज वन ऑफ द कम्युनिकेशन, डेली न्यूज इज अ डिफरेंट कम्युनिकेशन। अब तो डिजिटल हो गया है तो बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गए हैं बहुत सारे, बट नाउ दिस इज रेडियो विच वी आर टॉकिंग अबाउट। हम रेडियो के बारे में आज हम बात करेंगे, राइट। सो रेडियो के बारे में, जो रेडियो की भूमिका है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। सो एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम रेडियो की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? हमारे जहन में आता है सबसे पहले, कुछ लोगों को शायद आता हो रेडियो जॉकी, ज्यादातर लोग भी बोल सकते हैं, कुछ लोगों को म्यूजिक आता है, राइट। म्यूजिक और रेडियो जॉकी जो बातें करते हैं बहुत मजेदार, बड़े इंटरेस्टिंग, वो आते हैं। सो आपको थोड़ा सा समझना होगा कि रेडियो की भूमिका और रेडियो जॉकी की भूमिका दो अलग होती है। क्योंकि रेडियो की भूमिका के अंदर रेडियो के बहुत सारे पर्सपेक्टिव ऐसे हैं जो रेडियो जॉकी नहीं करता है, लेकिन ऐसा प्रेटेंड होता है, ऐसा लगता है कि रेडियो जॉकी कर रहा है। उसमें से एक है म्यूजिक। म्यूजिक जो हम सुनते हैं, लगाता है जो म्यूजिक क्यू लिस्ट में, वो रेडियो जॉकी नहीं लगाता, वो दरअसल लगाता है म्यूजिक मैनेजर, राइट। आई वॉज ऑल्सो रीजनल म्यूजिक मैनेजर, सो मैं 3 स्टेशन देखा करता था रेडियो सिटी के साथ, लखनऊ, दिल्ली एंड जयपुर। सो म्यूजिक इज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, उसमें कंपटीशन रैंकिंग होती है, कंपटीशन ट्रैकिंग के बाद उसको रैंक किया जाता है, फिर हम कुछ क्यू शीट बनाते हैं, सो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ इट। सो वो हम कोर्स में भी जब भी आप इनरोल करेंगे तो हम उसको सिखाएंगे, राइट। सो वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको डेप्थ नहीं पता होगा पोटेंशियली, तब आप उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट,
नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड वो क्या है कि हम रेडियो जॉकी के जो बारे में बात करते हैं। सिर्फ रेडियो जॉकी, कोई भी बंदा जब कोई रेडियो सुनता है तो चाहता है कि या तो वो फन करे या तो मस्ती करे, या तो उसको कुछ अच्छा सुनने को मिले। अपने दिल्ली में या पैन इंडिया में बहुत सारे ऐसे रेडियो जॉकी हैं जो कि नेशनल इंडस्ट्रियल्स चलते हैं, जो हंसी की मजाक, जैसे बब्बर शेर इज वन ऑफ द इंडस्ट्रियल। आरजे नावेद को सुना होगा जो प्रैंक करता है। सो ऐसे बहुत सारे हैं। आरजे नितिन है दिल्ली में, बॉम्बे में आरजे जीतू राज हैं। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आरजेज हैं जो जिनका फ्यूचर ऑफ कोर्स ब्राइट है। और ये इंडस्ट्री ऐसी है जो आप जब खुद पे बिलीव करने लगते हैं तो खुद को ग्रूम करने लगते हैं, खुद को खूबसूरत बनाने लगते हैं। राइट, सो नाउ वी लेट्स स्टार्ट विद रेडियो जॉकी। और रेडियो जॉकी की क्या भूमिका होती है रेडियो के अंदर। जब आप रेडियो ऑफिस में जाते हैं, किसी भी स्टेशन के, रेडियो स्टेशन के, और जब गेट खोलते हैं, तो जो रेडियो जॉकी बनना चाहता है उसकी पहली जरूरत, ये पहला इंटरेस्ट ये रहता है कि यार मुझे स्टूडियो देखना है, बिकॉज वो एक पैशन होता है ना। तो पैशन में जब आप स्टूडियो देखने की बात कर रहे हो, जहां पर आरजे बैठा है इसी तरीके से, उसके बगल में कॉफी है, सामने कंसोल है, एक बहुत बड़ा कंसोल होता है जिससे ऑपरेट होता है पूरा सिस्टम। वो सब हम बताएंगे आपको जब आप कोर्स में आएंगे, तो उस कंसोल के बारे में कि कैसे ऑपरेट होता है। और साथ में वैसे मैं आपको बातों बातों में बता दूं कि आप अगर कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग आपको एक 1 मंथ का इंटर्नशिप कह लीजिए, नोएडा में लाइव इंटर्नशिप देते हैं, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस हो जाए। यू विल नॉट बी लाइक अ वेरी अननोन पर्सन और अनफैमिलियर। आप रेडियो से हैं, जब आप जाएं इंटरव्यू के लिए तो उनको लगे कि यार ये बंदा तो पहले से ही वेल ट्रेंड है, सो दैट दे विल नॉट हैव एनी ऑप्शन टू रिजेक्ट यू। वो बहुत मायने रखता है, एक अनजान आदमी से के साथ, जिसको कुछ पता नहीं है, उसको टाइम देना, और जिसको पता है उसको थोड़ा सा हल्का सा ग्रूम कर देना, गाइड कर देना, वो बहुत इजी होता है। सो नाउ कम टू द टॉपिक की जब हम स्टूडियो में जाके देखते हैं तो इस तरह से एक आरजे बैठा होता है, कंसोल होता है, माइक्रोफोन पे बोल रहा होता है, एक चाय या कॉफी पी रहा होता है, बगल में एक और सिस्टम होता है, सब्स्टिट्यूट सिस्टम होता है, यानी कंप्यूटर, जिसमें वो बहुत सारे ऑपरेशनल वर्क देखता है, जैसे करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, बॉलीवुड न्यूज़ क्या है, अभी क्या इंसिडेंट हो रहा है, मैच अपडेट क्या है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो आरजे इस तरीके से लाइव दिखता भी है और वो प्रेटेंड भी कराता है। राइट, दोनों, बोथ बोथ आर इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेडियो। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रेडियो में। तो इसमें हम जाते हैं कि रेडियो बेसिक्स क्या होते हैं रेडियो के। रेडियो का मतलब आप क्या समझते हैं? सिर्फ ये कि गाना और म्यूजिक सुनना? क्या आप ये समझते हैं कि रेडियो का मतलब मस्ती मजाक एंटरटेनमेंट होता है? और अगर एंटरटेनमेंट होता है तो कैसे होता है? ये सब एक लिसनर के लिए है। सो सी, एक चीज और आपको मैं बताता चलूं कि हम दो चीज समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। हर जगह जब आप थिएटर देखते हैं फिल्मों में जाकर के, या आप लाइव थिएटर देखें, या आप सिनेमा घर में जाकर के देखें, या फिर आप किसी स्टेज शो परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस, सिंगिंग कंपटीशन या वगैरह वगैरह जहां भी आप जाके देखें वहां, तो इन तमाम जगहों पर आप एक चीज जरूर नोटिस कीजिएगा कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो परफॉर्म कर रहे होते हैं कैटेगोरिकली, वो सिर्फ परफॉर्म करने वाले लोग हैं। और एक वो लोग जो देख रहे होते हैं। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ, अगर आप उनमें शामिल होना चाहते हैं कि जो लोग देख रहे हैं, तब तो फिर आप ये कहेंगे तो सही है कि हाँ रेडियो मस्ती की चीज है, हंसी मजाक होता है। रेडियो जो है वो गाना सुनने के लिए है, आरजे को सुनने के लिए। दैट इज फेयर एनफ, वो अच्छी बात है। लेकिन जब आप उस कैटेगरी से उठ करके मंच पर चले जाते हैं, जब आप सिनेमा के पर्दों पर चले जाते हैं, जब आप एक स्टेज पर चले जाते हैं परफॉर्म करने, जब आपके हाथ में माइक्रोफोन होता है, तब आपका जो परसेप्शन है, जो आपके जो इंटरप्रिटेशन है, जो आपकी सोच है, ज़हनियत है, जो आपकी व्याख्या है, वो बदल जाती है और बदल जानी चाहिए। क्योंकि आपको अब ऑडियंस नहीं रहना है, आपको अब बनना है रेडियो जॉकी, एज एन एंकर बनना है, एज अ परफॉर्मर बनना है, एज अ मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं एमसी, वो बनना है, या आपको एक्टर बनना है। एनीथिंग वन ऑफ देम जो आप बनना चाहते हैं। सो या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है। तो जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपके सामने जो बैठा होता है या जो आपको सुन रहा होता है, वो हमारा ऑडियंस, लिसनर, व्यूअर, ये सारे कैटेगरी में चला आता है।
सो क्या है, आप रेडियो स्टेशन में जब एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो आपके लिए वो क्या हो जाता है? वो लाइव होता है म्यूजिक। जब आप कुछ बजा रहे हैं तो आपके लिए वो म्यूजिक लाइव होता है, ठीक है? ऑडियंस के लिए भी लाइव होता है। आपको क्या करना पड़ता है? ऑडियंस तो सिर्फ सुन रही होती है, लेकिन आपको म्यूजिक बेचना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम एंटरटेन करते हैं किसी को, तो एंटरटेनमेंट में एक आरजे के पर्सपेक्टिव से आप सोचिए कि उसके क्या-क्या काम होते हैं, उसको क्या-क्या करना होता है। उसको कनेक्ट करना पड़ता है खुद को म्यूजिक से। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई म्यूजिक सेल करना है, जैसे गाना आने वाला है छैया छैया, तो आप अगर ये बोलते हैं जिसको मार्केट कनेक्ट, यानी जिसको हम लोग कहते हैं करंट अफेयर से भी कनेक्ट करते, और बोलते हैं कि वेल वैसे बता दूं आपको कि टाइम बज चुका है 2:15 और ट्रेन की बात हम कर रहे हैं। अगर आजकल ट्रेन बहुत लेट है, फेस्टिवल्स का मौसम चल रहा है और टाइम पर जब ट्रेन नहीं है, तो ट्रेन की जब आप बात कर रहे हैं, आप कनेक्ट किया आपने फेस्टिवल से ट्रेन से। अब बात आप गाना बेचेंगे, ऐसे नहीं बेच देना डायरेक्ट कि आप देखिए अभी आने वाला है, शाहरुख खान पर फिल्माया गया ये गाना, गुलजार ने लिखा है छैया छैया, ऐसा नहीं। बल्कि आपने कनेक्ट करना है कंटेंट टू द आपके लिंक जो होंगे, जो आप जॉक टॉक होता है, एंड देन यू टॉक अबाउट इट कि अभी वैसे ट्रेन से याद आया, एक गाना मेरे जहन में आ रहा है कि ये गाना आता है ना तो सबसे पहले ट्रेन ही याद आती है, या ट्रेन आती है याद तो ये गाना आता है। छैया छैया तो पता है यार, कम ऑन। सो ऐसे करके फिर आप गाना को सेल करते हैं, राइट? कनेक्ट टू द म्यूजिक, म्यूजिक पब्लिक के कनेक्शन एक एस्टैब्लिश करना आरजे का काम होता है। दिस इज पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट। यू आर एंटरटेनिंग द पीपल। जितने लोग, उनको आप अच्छे से एंटरटेन तो कर रहे हैं, लेकिन एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करके कर रहे हैं, यू नो। अब मैं एक और चीज आपको इसमें जोड़ रहा हूं कि जब भी एक आरजे कुछ एंटरटेन करता है, जब भी एक आरजे किसी को यू नो मस्ती मजाक हंसी मजाक वाला एक फ्रेंड होता है, रिलेशन होती है जब एक रेडियो जॉकी की, तो वो ना जैसे आप लोगों ने गांव मोहल्ले में या छोटे शहर या बड़े शहर में तमाम जगह, वहां पर आप ये जरूर देखिएगा कि लाइक कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग आपसे फ्रेंडली होते हैं, और कुछ हैं जो प्रीची होते हैं, और हम लोग ग्रुप में क्या कहते हैं, यार बहुत पका रहा है यार ये, यार ज्ञान बहुत देता है, यू नो। सो आपको लोग क्यों सुनेंगे? आप लोग, आपको, मुझे, किसी को इसलिए सुनेंगे कि वो फ्रेंडली है, फनी है, वो मजा है, इंजॉय करा रहा है। अगर कोई ज्ञान देने बैठ जाएगा जबरदस्ती का, जो फ्लेक्सिबल नहीं है या पॉइंटलेस है, और बेवजह की आपको कोई फोर्सफुली इंफॉर्मेशन देगा, तो दे विल ऑलवेज से कि यार मैं मैं बोर हो गया यार, तो वो आपको स्विच ओवर करके किसी और रेडियो स्टेशन पे चला जाएगा, राइट? सो दैट यू हैव टू बी अ फनी, नॉट टू द प्रीची। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेसिकली जो मार्क्स, सजेस्टिव मार्क्स होते हैं, वो आप कई बार जबरदस्ती फोर्स करके उनको आपको देने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी पर्सनल हो जाता है, कि यार चलो मैं इसको ज्ञान दे देता हूँ, या मैं इसको ये बता देता हूँ। जबरदस्ती के टैग लगा देते हैं हम लोग बातों के दौरान कि ठीक है आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जॉक टॉक में आपने बोल दिया, किसी कॉलर को बोल दिया, हमें वो सबसे बचना चाहिए। तो एंटरटेन करने का मतलब ये होता है कि आप एक तो लाइव म्यूजिक जब जाएं, तब आप म्यूजिक सेल करें, कनेक्ट करें, थोड़ा मस्ती करें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एंटरटेन द बेसिक्स फॉर द रेडियो रेडियो जॉकी। और हमेशा अपनी पर्सोना जो है, अपनी पर्सनालिटी जो है, वो याद रखें, क्योंकि देखिए हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं सीरियस होते हैं, कुछ थोड़े से विटी होते हैं, कुछ थोड़े से कॉमिक होते हैं, या बहुत फिलोसफिकल होते हैं, या रोमांटिक होते हैं। उनके माइंडसेट भी अलग अलग होते हैं, जॉनरा के हिसाब से थोड़ा मोड स्विच करता है उनका। तो आप पर्सोना क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। तो ऑलवेज कीप आरजे पर्सोना इन माइंड। और जो ब्रेक विजुअल है, यानी जो ब्रेक द विजुअल बैरियर्स, जो दिख रहा है चीजें ना, उसको हमें तोड़ना जरूरी है। आपका जैसा वो दिखता है या सोचता है बंदा, आपका जो ऑडियंस है, उससे बेटर आपको प्रिटेंड कराना है उनको। तो वो जाके रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द लिसनर्स। जो भी आपका लिसनर है,
उसके मूड को अंडरस्टैंड करो। इज दैट इज इट टाइम फॉर द कॉलेज, इज इट टाइम फॉर बेड टाइम, ये वक्त क्या है, वक्त के हिसाब से उसके मिजाज को समझते हुए लिसनर को हम वैसे ही कंटेंट को परोसते हैं अपने लिसनर्स को, जो रेडियो जॉकी उस जॉनरा का आता है, उस पर्सोना का आता है। मैं ओवरऑल रेडियो की बात कर रहा हूँ अभी आपको, हाँ, सो डोंट मिस अंडरस्टैंड माय वर्ड्स। सो अभी ओवरऑल रेडियो में एक रेडियो जॉकी का जो पर्सोना होता है वो बहुत ही कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दीज आर सम पॉइंट्स, सम एक्सपेक्टेशंस आर देयर, जो जो हमारे लिसनर्स हैं उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है जो हमें पूरे करने। मे बी आप कुछ गिफ्ट हैम्पर उनको दे रहे हैं, मे बी उनका कॉल किसी दोस्त से बात करा दे रहे हैं जो नाराज हैं, हो सकता हो कि कुछ उनके साथ गेम्स खेल ले रहे हैं, उनसे उनकी दिल की बात जान ले रहे हैं। सो वो कोई भी वेरिएंट, कोई भी सिचुएशन में हो सकता है। वो इम्पॉर्टेंट एंटरटेनमेंट का आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये पॉइंट्स हैं जो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए, राइट? नाउ वी कम with the next point, and that is called education basis. So जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, सो व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन कोई डिग्री वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एजुकेशन इज नॉट लाइक दिस। क्या है वो एजुकेशन जो हमारा लिसनर, हमारा ऑडियंस वो जानना चाहता? सो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, किस तरह से चाहता है, क्या वो इंफॉर्मेशन है जो वो ग्रैब करना चाहता है, उसको वो क्या जानकारी मिलनी चाहिए, और वो जानकारी कितनी रेलेवेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यू हैव टू एडुकेट टू द लिसनर। ठीक है, यूटिलिटी वैल्यू क्या है इंफॉर्मेशन की, उस उससे उसको क्या फायदा होने वाला है, क्या आपकी बताई हुई चीजें, क्या उसको वाकई में इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन आपकी वैलिड भी है, या बस इसलिए आप दे रहे हैं क्योंकि आपको देना है, आपने रिसर्च किया भी है? रिसर्च नहीं किया है तो आपको जाके रिसर्च करना चाहिए, ताकि कोई इंफॉर्मेशन ऐसी देनी चाहिए जिससे कि फॉर एग्जांपल अभी न्यू ईयर शुरू हो रहा है, बच्चों के एग्जामिनेशन ओवर हो गए हैं, वैकेशन का टाइम आ रहा है, तो अब वैकेशन के लिए आप टूरिस्ट प्लेसेस या कुछ हो सकता है रेडियो स्टेशन ने किसी एयरलाइंस के साथ, होटल्स के साथ टाई अप किया हो जिससे बिजनेस आ रहा हो, तो आप उनको दो तरह से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एडुकेट कर सकते हैं। एजुकेशन टर्म इज नॉट फॉर द एकेडमिक एजुकेशन ओनली हियर। यहाँ पर एजुकेशन बहुत वास्ट है। हो सकता है आप उनको बोलोगे चलो जी भैया अभी ऐसा है कि आप लोगों को मैं एक बहुत जबरदस्त जानकारी देने वाला हूँ, मनाली जाइए, मनाली में आपको मैं 50% का डिस्काउंट दे सकता हूँ। एक होटल है जहाँ वहाँ आप ठहरेंगे तो आपको हम 50% का डिस्काउंट, रेडियो सिटी, रेड एफएम, जिस भी स्टेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका नाम लेके आप बताएं, साथ में उनको ये बोले कि पता है आपको कि मनाली की एक ऐसी खासियत है जो शायद आपको नहीं पता हो, आपने रिसर्च किया, आपको लगा कि ये रेलेवेंट है, ये वैकेशन का टाइम है, वहां लोग जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, सो दैट योर इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो वैलिड। तो वहां जाके वो जगह जाके एक्सप्लोर जब करते हैं तो उनको वो ट्रस्ट बिल्ड होता है उस आरजे पर और उस रेडियो स्टेशन पर, ताकि अब जो इन्फॉर्मेशन हम हमारे पास जो भी आएगी वो रेलेवेंट होगी और बहुत ही अप्रोप्रिएट होगी। कल की डेट में मैं इस रेडियो स्टेशन को फॉलो करूंगा या करूंगी, सो दैट योर इन्फॉर्मेशन इज वैलिड, और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप कूपन्स दे रहे हैं, जो भी ऑफर दे रहे हैं, वो वैलिड हो जाती है चीजें, राइट? जो एक्सपर्ट्स हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मान लिया कि एजुकेशन की बात हो ही रही है तो बच्चों के एजुकेशन की बात हम करते हैं कि चूंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, लोग वैकेशन से भी आ रहे हैं, या बहुत सारे नए बच्चे जो प्री नर्सरी या नर्सरी में जाने वाले हैं बच्चे, आजकल पेरेंटिंग का बहुत क्रेज़ हो गया है कि लोग पेरेंटिंग में अच्छे अच्छे डॉक्टर से या और भी लोगों से सजेशंस लेते हैं। तो क्यों ना हम एक शो करें जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाएं, और एक्सपर्ट्स को बुलाकर हम हमारे लिसनर्स को एडुकेट करें कि व्हाई डोंट यू शेयर समथिंग विच, आप जो डिफिकल्टीज जो आपको मिल रही, जो परेशानियां मिल रही हैं अपने बच्चों को पेरेंटिंग करने में, हम उसका सोल्यूशन देंगे। आप अपना सवाल शूट कीजिए, हमें भेजिए, और हम इस वक्त इतने बजे शो में हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे, और इस एक्सपर्ट मिस्टर लाल चंदवानी से हम आपकी बात कराएंगे, जो कि बहुत एक्सपर्ट हैं स्पेशली पेरेंटिंग में या जो भी हैं। इस तरीके से आप एक शो को होस्ट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं, व्हाट डू पीपल हैव टू से अबाउट इट। मतलब जब आपका शो हो तो ऐसा ना लगे कि सिर्फ आप ही बोले जा रहे,
लोगों को रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑल्दो रेडियो इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन, रेडियो इज टू वे कम्युनिकेशन। आप बोलते हो, उधर से रिस्पॉन्स आता है, आप बोलते हो उधर से, ये टोटल, जब आप जिस तरीके से बातें करोगे आपको रिस्पॉन्स आएगा, या तो कॉल से आए या तो मैसेज से आए, यू नो। तो आप जब वैसे आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका इंटरेक्शन एस्टैब्लिश होगा, और ट्रस्ट बिल्डिंग जो है रेडियो स्टेशन की, आरजे की, वो बनती है। What do you think of the information, the same, the emotion of the listener expectation? जब भी आप किसी, अब जाहिर सी बात है कि आप एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसके लिए बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है उनको, कि भाई अपने बच्चे की परवरिश को लेकर, अच्छे संगत को लेकर, अच्छे स्कूल को लेकर, क्या उसको बोर्डिंग में डालें, घर में रखें, कैसे करें, मैं बिल्कुल फर्स्ट बेबी है मेरा। तो वहाँ पर चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती है जब उनके एक्सपेक्टेशन जो है लिसनर्स के, वो मतलब उनके इमोशन और उनकी एक्सपेक्टेशन पूरे होने लगते हैं, ठीक है? और फिर उनकी सारी उनको जानकारियाँ आप देंगे जिस तरीके से आप जानकारी देते हैं। This is very important part because radio basically run in three mode. जो रेडियो जॉकी की बात कर रहा हूँ, जो इसकी भूमिका है रेडियो जॉकी की, वो है कि लोगों को एंटरटेन करे, लोगों को एजुकेट करे, और एक चीज करना होता है रेडियो जॉकी को, और वो होता है रेडियो जॉकी एम्पावर करे। सो जब एम्पावरमेंट की बात आती है, व्हाट इज एम्पावरमेंट? बहुत तरीके से होता है, लोगों को शक्ति देना। अब भाई जाहिर सी बात, कोई सच कोई ट्रांसफॉर्म तो नहीं करेंगे जो फिल्मों में दिखाते हैं कि यहाँ से ये शक्ति गई और ट्रांसफर हो गई डिजिटली, ऐसा तो नहीं है। बट हाँ, शक्ति का मतलब ये कि आपके पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, क्योंकि आपके पास माइक्रोफोन है, आपके पास माइक है। अब उस माइक में आप ऐसा एम्पावर करें लोगों को, लोगों के हक की बात कैसे करेंगे, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोग अगर अकेले हैं तो उनको कैसे आप एम्पावर कर सकते हैं, उनको शक्ति दे सकते हैं, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब जैसे व्हाट विल द लिसनर गेट, उसको क्या मिल रहा है आपसे, आपसे क्या फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदे का मकसद बहुत कुछ हो सकता है। फ़ायदे का मकसद उसकी जो उसका अकेलापन जो है, वो ख़त्म हो सकता है। वो रात के शो में कोई ऐसा आरजे से कनेक्ट करे और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, वो उसको एम्पावर कर दे। वो शायद डिप्रेशन में चला गया है किसी अपने रिलेशनशिप में, प्यार जिससे करता था, या फैमिली में डिप्रेस्ड है अपने किसी करियर को लेकर, और वो आरजे उस डिप्रेशन से उसको निकालने में हेल्प करे। सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एम्पावरमेंट, यू नो। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है एक आरजे का, कि सिर्फ एंटरटेन ना करे, हंसी मजाक ना करे, बल्कि लोगों को हंसते हंसते, प्यारी प्यारी बातें करते करते एम्पावर भी करता रहे। तो क्या आप आरजे के तौर पर लोगों को इनवाइट कर रहे हो, इसका पार्ट बना रहे हो? लोग आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि खुद को एम्पावर करने के लिए मुझे इस रेडियो स्टेशन में आना होगा, या किसी सिचुएशन का आपने ऐसा फायदा उठाया और लोगों को एम्पावर करना शुरू कर दिया, यू नो। कोई ऐसा मौका है कि किसी को चांस मिले? अब जैसे कॉन्टेस्ट हम खेलते हैं बहुत बार, तो कॉन्टेस्ट भी हम खेलते हैं कि भाई, चलिए आप बताइए, अगर आपके पास आपको जिंदगी में एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो आप क्या करें? आपने कॉन्टेस्ट खेला, राइट? सो वो लिसनर को जो आप मौका दे रहे हो अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने का, उससे आप उससे कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेते हो। जब आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करोगे तो पता चलेगा हमें कि एग्जैक्टली क्या ये एम्पावर की रिक्वायरमेंट भी है या नहीं है इसको। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये बंदा बहुत ज्यादा बिल्कुल अलग थॉट रखता है, नेगेटिव थॉट रखता है या पॉजिटिव थॉट रखता है, या जिस तरीके की भी उसके वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन होंगे, आप उससे एक तरीके का जो रिलेशनशिप है लिसनर और आरजे का, वो आप एस्टैब्लिश करोगे। इस तरह से वो कनेक्शन डेवलप होगा और धीरे-धीरे वो चीज़ें एम्पावर में कन्वर्ट होगी। सेकंड थिंग कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने फ़ोन किया रैंडमली और उसने बोला कि हाय सर, मैं इस हॉस्पिटल में हूँ और मेरे एक कज़न है जिनको ज़रूरत है, उनको जॉन्डिस हो गया है या जो भी वजह है, उनको एक ब्लड ग्रुप है, उसमें ब्लड चाहिए। सो यू नो, अब सोचिए आपके पास इतनी बड़ी ताकत है बतौर आरजे कि आप माइक्रोफोन पे ये अनाउंस करते हैं या बोलते हैं लोगों को कि हाय,
दोस्तों, मैं जो भी आरजे हैं आप, मेरा नाम है तारिक और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91.1 पर कह लो दिल की बात। तो चलिए मैं कह दिल की बात कहता हूँ। अभी हमारे एक लिसनर है, बहुत ही अच्छे लिसनर हैं लोधी गार्डन से। उन्होंने मुझे कॉल किया और बताया कि उनके एक कज़न है जिनकी तबीयत बहुत ही नासाज़ है। मैं दुआ करता हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ग्रुप बी पॉज़िटिव का अगर ब्लड ग्रुप आप लोगों में से किसी के पास है और डोनेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ पहुँच जाएँ लीलावती हॉस्पिटल या फलाना हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल है, और वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे और उनसे कॉन्टैक्ट करें। उनका नंबर है दिस और मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। धन्यवाद। फ़िलहाल ये गाना आपके लिए, आप सुनते रहिए। तो वहाँ पर थोड़ा-सा गाना मेलो लगा दीजिए, मोटिवेशनल लगा दीजिए, जिससे कि थोड़ा लोगों के अंदर मोटिवेशन पैदा हो कि हाँ, हाँ, हेल्प करें, सपोर्ट करें, इस तरीके से। सो हाउ कंफर्टेबल शी और ही, ऑफ कोर्स ऐसा ना हो जाए कि आप जब किसी को एम्पावर करें, किसी को कुछ ऐसी बातें बताएँ जिससे कि वो आपके साथ खुल के बात ही ना कर सके, तो वो नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत कंफर्टेबल रहें और करें सामने वाले के इमोशन को फुलफ़िल करें, जो उसके एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल करें। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्ज़ाम्पल दिया। तो वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, ये जानना एक आरजे की बुनियादी चीज़ है, जो उसको समझ में आना चाहिए कि वो उसकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है रेडियो का, कि हम हमेशा आजकल नया-नया डिजिटल दौर में आ गया है कि लोग न्यूज़ को क्रॉस चेक करते हैं, अ, वीडियो चेक करते हैं कि सही है कि फेक है, पर ये शुरू से है। तो इस तरीके से आपका जो थॉट ऑफ लाइन है ये क्लियर होना चाहिए। बतौर इन एम्पावरमेंट एक आरजे को लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो आए, माइक पर आकर के कुछ कहे, अपनी आवाज़ कहे। आप किसी की आवाज़ बन सकते हो, आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, आप किसी के लिए फाइट कर सकते हो, किसी ने किसी के साथ गलत किया, तो आप उसके साथ स्टैंड ले सकते हो। एक कम्युनिटी ग्रुप बना सकते हो ऑन एयर, कि लोगों को इनवाइट कर सकते हो कि इनके साथ गलत हुआ है, क्या आप हमारा साथ देंगे? हमने एक कैंपेन चलाया है जिस कैंपेन का नाम है इंसाफ करो राकेश को, इंसाफ दो राकेश को। अब राकेश के साथ जो जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ें और हमें कॉल करें और मैसेज करें। तो सोचिए राकेश के लिए कितनी बड़ी बात है ये, कि एक रेडियो स्टेशन उसको सपोर्ट कर रहा है। यू नो दे वांट टू गेट मैरिड, लव मैरिज, उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत मारा, घर से निकाल दिया है। तो हो सकता हो कि वो पेरेंट्स से बात करे आरजे। एक पूरी जो कम्युनिटी है वो आए उसके सपोर्ट में। कम्युनिटी मीन्स द लिसनर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो लिसनर्स जब ग्रुप बनेगा तो लोग अपने अपने फीडबैक देंगे, उनको उनके पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करेंगे। वो कम्युनिकेशन हो सकता है, जस्ट लाइक मुन्ना भाई एमबीबीएस, इफ यू सीन दैट मूवी ऑफ कोर्स। तो मे बी दैट इज अ, व्हाट इज दैट, दैट इज ओरिजिनली एम्पावरमेंट। वो वही तो है, रेडियो का पावर है ये, राइट? सो इस तरह से आप एक रेडियो के तौर पे एम्पावर कर सकते हैं। How does the radio station work? Basically, this is very, very important. So people always say कि radio station work in a different manner. लेकिन अभी हम आपको बता दें कि रेडियो स्टेशन जो काम करता है, वो करता है कंटेंट और म्यूजिक। यानी जो आप बोल रहे हो, जैसे मैं इतने देर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज ऑल अबाउट कंटेंट। ये सब कंटेंट है। लेकिन अगर हम इसमें म्यूजिक जोड़ दें, गाना जोड़ दें, तो ये रेडियो बन जाएगा। क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग होती है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ब्रॉडकास्टिंग के अलावा भी कुछ चीजें। सो जैसे एग्जाम्पल, कि अगर आप कंटेंट बोलते बोलते कुछ म्यूजिक प्ले कर देते हैं और वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेडियो। वो कितने फ्रिक्वेंसी पर हो रहा है, कितने मीडियम पर हो रहा है, वो एक अलग बात है। पर पॉडकास्ट जो होता है वो अलग होता है। रेडियो पॉडकास्ट में थोड़ा सा लोगों के अंदर एक वो है कि भाई रेडियो आगे, पॉडकास्ट आ गया है तो रेडियो का क्या होगा, क्या रेडियो का फ्यूचर है कि नहीं। जस्ट मेक श्योर, एक बात हमेशा याद रखिएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह से जो लोग वेज खा रहे हैं वो वेज खाएंगे, जो लोग नॉन-वेज खा रहे हैं वो नॉन-वेज खाएँगे। जिन लोगों को शेरवानी पहननी है वो पहनेंगे, जिन्हों को वेस्टर्न पहनना है वो पहनेंगे, जो इंडियन पहनना है वो पहनेंगे, राइट? सो दीज़ आर सम चॉइसेस। कोई भी चीज़ कभी भी, वो तो अब साइंस पढ़ने वाले साइंस पढ़ेंगे और आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे। दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। इफ यू डू नॉट हैव एनी एक्सेस ऑफ रेडियो, अगर आप रेडियो नहीं सुन सकते दुनिया के किसी भी कोने में, खुले तौर पे, मतलब हेडफ़ोन लगाया और फ्रीक्वेंसी आपने मैच किया,
तो आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, और पॉडकास्ट में बहुत वेरिएशंस आपको मिल सकते हैं, राइट? लेकिन पॉडकास्ट इज अ वन मीडियम, वन वे, क्योंकि वो बोलेगा आपको सुनना पड़ेगा, यू कैन नॉट टॉक, इट्स नॉट टू वे कम्युनिकेशन। लेकिन रेडियो जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है, और रेडियो आप हमेशा सुनेंगे जब आपको अपनी बात कहनी होगी। So whenever you desire to share your opinion, your problem, your emotion, you want to wish someone, किसी को आप विश करना चाहते हैं, बर्थडे, एनिवर्सरी, वो आप रेडियो से ही कर पाएंगे। वो लोगों को अपनी बातें आप रेडियो के जरिए रख पाएंगे, पॉडकास्ट से नहीं रख सकते आप। पॉडकास्ट इज जस्ट लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ। वो आपको सिर्फ दिखा सकता है, वो आपसे बातें नहीं कर सकता। इट्स नॉट अ टेलीफोन, राइट? सो जो टेलीफोन या वीडियो कॉलिंग में जब हम बात करते हैं, वो अब ये बहुत ही मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वियर्ड हो सकता है, बहुत ही मोटी समझाने के लिए सर। तो ये चीजें बिल्कुल अलग है। सो अगेन, कंटेंट एंड म्यूजिक इज कॉल्ड रेडियो। अब रेडियो के बहुत सारे, रेडियो स्टेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट होता है, एड सेल्स डिपार्टमेंट होता है, जो बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करते हैं जो लोग, उनको एड सेल्स कहते हैं। बिजनेस लेके आते हैं, सेल्स टीम जो बिजनेस लाती है रेवेन्यू वाली, और जो एड बनाते हैं उनको एड सेल्स कहते हैं, राइट? उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इस तरह से बहुत डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। तो रेडियो स्टेशन में अब रेडियो जॉकी को जो मेन फोकस करना होता है, वो एक कंटेंट से करना होता है और एक म्यूजिक से करना होता है, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेडियो। इज इट शुड बी एक्सेलेंट कंटेंट, इट शुड बी एक्सेलेंट म्यूजिक। एंड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मैं इसको आपको फटाफट में बताने की कोशिश करता हूँ, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो हाँ, प्रोग्रामिंग में जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, दो डिपार्टमेंट माने जाते हैं, एक ऑन एयर और एक प्रोडक्शन। ऑन एयर का काम आरजे करता है, और म्यूजिक का काम म्यूजिक मैनेजर करता है। म्यूजिक मैनेजर म्यूजिक देता है, और आरजे रेडियो जॉकी है, वो अपना शो बनाता है, और शो बनाकर उसको तैयार करता है और ऑन एयर जाता है। प्रोडक्शन का काम जो है, वो कॉपी राइटर होते हैं, इसमें एक साउंड इंजीनियर भी होता है, राइट? तो कॉपी राइटर एड लिखता है, और साउंड इंजीनियर उसको प्रोड्यूस करता है, यानी उसको बनाता है। उसमें हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे वॉइस ओवर की जरूरत पड़े, जिसमें एक आरजे को कहा जाए कि गो एंड गिव योर वॉइस ओवर, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आरजे की भूमिका क्या है, वो हम बता रहे हैं, साथ साथ रेडियो की क्या भूमिका है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने आपको अभी बताया, आरजे की भूमिका क्या है, कि उसको एजुकेट करना है, एंटरटेन करना है, और एम्पावर करना है। किसको? लिसनर्स को। उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं जो हम आपको कोर्स में बहुत डिटेल में बताएंगे, कि एक आरजे के किस किस पैटर्न पे काम करना जरूरी है, आरजे को क्या जानना, क्या नहीं जानना, वो तमाम चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रेडियो जॉकी, अगर हम बात करते हैं कि एक रेडियो जॉकी को क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, तो रेडियो जॉकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, उसको सवाल जवाब आना चाहिए देना, गेम खेलने का उसको स्किल होना चाहिए, राइट? वो सही मशवरा, सही एडवाइस दे सके लोगों को, राइट? वो उसके पास खबरें अच्छी आनी चाहिए, यानी उसके जो न्यूज रिसोर्स हैं वो बहुत ऑथेंटिक होने चाहिए। जोक्स, यानी ही हैज टू बी अ ह्यूमर। ये किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है, ये मल्टीपल लोगों की बात हो रही है। इसमें डिसाइड होगा कि कौन किस नेचर का है, कौन किसका बिहेवियर कैसा है, किसका परसोना कैसा है। अब जिस परसोना के हिसाब से हम आगे बांटते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्ल एंड बॉय, मेल और फीमेल में लड़कियों को क्या पसंद है? म्यूजिक, लड़कों को भी म्यूजिक। लड़कियों को जोक पसंद है, हाँ भाई, लड़कों को भी जोक पसंद है, लेकिन लड़कों को जोक के साथ प्रैंक भी पसंद है। टांग खींचने की आदत तो लड़कों की ज्यादा होती है ना, सो अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू ग्लिम्स ऑफ इट। डिटेल तो हम कोर्स में बताएंगे ये आपको। साथ में आरजे टॉक इनका होता है, आरजे टॉक ज्यादा करते हैं ये, ज्यादा बोलने की इनकी प्रवृत्ति है, ऐसा माना जाता है, टॉकेटिव होते हैं। टिप्स, इंफॉर्मेशन, एडवाइस इनकी बहुत सटीक होती है, क्योंकि रिसर्च बहुत अच्छा करते हैं जो लेडी आरजे होती हैं। और कॉन्टेस्ट ये भी खेलती है, ये न्यूज अच्छा फॉलो करते हैं जो मेल आरजे हैं, और कॉन्टेस्ट अच्छा खेलते हैं, राइट? सो इस तरह से कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन के ऊपर रिसर्च है। अब जैसे आपको मैं एक लिंक सुनाता हूँ। गाड़ियों की पी 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 या फिर रिक्शे में बैठे हुए धुआं खा खा के आप परेशान हो गए हो, तो बिग एफएम किस काम का, अगर आपको अच्छे गाने ना सुनाए तो। बिग 92.7 एफएम पर मैं हूं केतन। अ वेरी गुड मॉर्निंग। Big 92.7 FM पर
आज बिग पब्लिक डिमांड में सबसे पहला गाना द सुपरस्टार शाहिद कपूर। भाई लंबे लंबे बाल उनके और मतलब ढीली सी टी शर्ट पहनकर जिस तरह से गाते हैं, और दूसरा गाना सैफ अली खान की टाइट सी टी शर्ट, ब्लू कलर की जीन्स और जो अजीब सा स्टेप उन्होंने किया है इस गाने में। ये दोनों तो गाने मैंने आपके सामने रख दिए, लेकिन आपके फेवरेट स्टार का गाना बजेगा इस घंटे के आखिर में। कैसे? अपने सेलफोन के मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए बिग स्पेस ए या फिर बिग स्पेस बी और भेज दीजिए 55454 पर, और देखते हैं कौन बनता है इस घंटे का सुपरस्टार, सैफ या फिर शाहिद। भाई ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आपके फेवरेट स्टार का गाना बज गया तो समझ लीजिए आपको मिलेंगी कपल मूवी टिकट्स। फिलहाल बिग 92.7 एफएम पर ये गाना सुनो। तो बेसिकली ये हमने लिंक आपको सुनाया, एक मॉर्निंग शो का जॉक है बिग एफएम का, उसकी आवाज़ है, और उसने टीज किया, गानों को सेल किया, क्योंकि सुबह आता है बंदा आके अब इन्फॉर्मेशन, एक एक घंटे का सेगमेंट होता है, जैसे 4 घंटे का शो है तो हर घंटा सेगमेंट वाइज बांटा होता है। अब सेगमेंट क्या है वो मैं आपको कोर्स में बताऊंगा, बहुत डिटेल है वो, लेकिन मोटा मोटी समझिए इसे 1 घंटे का सेगमेंट है जिसमें कॉन्टेस्ट खेलेंगे, 1 घंटे का सेगमेंट है जिसमें किसी से बात कराएंगे, 1 घंटे का सेगमेंट है जिसमें शायद मैं आपको मैच के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूं। तो इस तरह से हमने उसको सेग्रीगेट कर दिया है अलग अलग तरीके से, राइट। सो मॉर्निंग शो में बेसिकली इंफॉर्मेशन, न्यूज, डिस्कशन ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज एंड कॉन्टेस्ट, ये बहुत जरूरी है, गाड़ियों की तीन। राइट। अब हम बात करते हैं नून शो के बारे में। तो नून शो में आप अगर ध्यान रखें कि हम गाना बजाएंगे, कुछ ट्रिवियाज होते हैं वो हम बताएंगे, गाने के रिलेटेड ट्रिवियाज देंगे, कॉन्टेस्ट खेलेंगे, बॉलीवुड एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये टाइम थोड़ा लीन होता है, लेडी टाइम कहते हैं, हालांकि थोड़ा सा घर में जो लड़कियां फीमेल होती हैं ज़्यादातर फ्री होती हैं वो, तो आप ये ध्यान रखिए कि थोड़ा सा कुकिंग स्टफ हो गया वो भी हम कर सकते हैं, मिड मॉर्निंग शो में भी करते हैं और इसमें भी करते हैं। थोड़ा ह्यूमर, फन, थोड़ा हेल्पफुल एडवाइजिंग, ये तमाम चावल में चीज़ से आप अब नून टाइम में आप कर सकते हैं। हालांकि एक और टाइम होता है मिड मॉर्निंग शो, यानी 11 बजे के बाद का शो, 2 बजे से पहले का शो, वो फीमेल ओरिएंटेड भी शो रखते हैं, पर मेजर स्टैंडर्ड ये 4 टाइम के शो माने जाते हैं। इवनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग इसको मिस कर देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है समझने का कि आरजे का सोल होता है वो मॉर्निंग और इवनिंग क्यों होता है। मॉर्निंग में वेरी इंफॉर्मेशन, और शाम में जब लोग थक हार के आते हैं, और सबसे ज्यादा आप देखिएगा जो जॉक फेमस होते हैं वो फेमस होते हैं इवनिंग शो से, क्योंकि उनके अंदर एक क्यू फैक्टर होता है, वो होता है फन का। अब जब आपके अंदर फन है, मस्ती है, तो देखिए लोगों को हंसाना सबसे अच्छा, द पीपल ऑलवेज एंजॉय। तो जब लोग आपसे खुश होंगे तो आपको एंटरटेन करेंगे, तो और आप उनको जब एंटरटेन करेंगे तो वो आपको एंटरटेन करेंगे सुनने के बाद, वो सुनेंगे, फीडबैक देंगे, आपको बार बार आपका स्विच ऑन करेंगे, आपके बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। सो पीपल ऑलवेज वांट टू लिसन यू, बिकॉज दे रियली वांट टू लिसन यू, ऑल बिकॉज ऑफ कि भैया ये बंदे ने तो हद मचा दी है यार, सुनने का मन करता है। आरजे नवेद को कौन नहीं सुनना चाहेगा, क्योंकि उसके पास इतना इंटेंस, इतना इमोशनल, इतना फनी, तीनों कैटेगरी में उसके पास कंटेंट है। सो कंटेंट जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आप इनहेंस करोगे रेडियो में। सो व्हाट एग्जैक्टली इवनिंग शो इज अबाउट, इज कंप्लीटली फनी शो। फनी इन टर्म्स ऑफ देयर लॉट ऑफ जोक्स, बहुत मस्ती कीजिए, फुल एंजॉय कीजिए, हंसाइए लोगों को। ऑफिस से थक हार के आए हैं घर, तो जाहिर सी बात है कि उस केस में वो आपको चाहेंगे कि नहीं यार मुझे कोई ऐसा शो मिले जो मुझे बोर ना करे, मुझे ज्ञान ना दे। अगेन ये रिमेंबर, मैंने शुरू में आपको बताया था कि प्रीची साउंड नहीं करना चाहिए, इंटरटेनमेंट होना चाहिए, राइट, इन अ हैप्पी नोट, हैप्पी मूड। चलो यार मैं बोर हो रहा हूँ अब, हम लोगों की फितरत भी है, ज़हनियत भी है कि चलो यार इसके साथ मस्ती करते हैं, मज़ाक करते हैं एज़ अ फ्रेंड। तो मैं अभी ऑफ़िस के एक बंदे को उसकी टाँग खिंचाई करता हूँ। तो हेलो सर नाविद भाई, मैं तारिक बोल रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है प्रशांत, आप प्लीज़ उसकी टाँग खींचिए ना। क्या टॉपिक है आपका? तो टॉपिक है कि वाइफ़ से वो कुछ बोलता है, डिमांड करता है कि मैं लेट हो जाऊँगा क्योंकि मेरी जो पीए है, असिस्टेंट है, वो मेरे साथ अभी है, समथिंग लाइक दैट, मेबी, जिससे कि उसकी वाइफ़ नाराज़ हो और उसकी खिंचाई हो, समथिंग कुछ। तो इस तरह से कुछ करता करता है वो कि
प्रैंक करता है और वो मस्ती करता है। तो आरजे के पास इतना सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों होना बहुत ज़रूरी है। अगेन वन ऑफ द कॉन्टेस्ट, कोई भी कॉन्टेस्ट खेल सकता है, कोई भी ऑफर दे सकता है वो, और जिससे कि वो कर सके कम्युनिकेट और लोगों को गिफ्ट हैम्पर्स दे सके रेडियो स्टेशन की तरफ से या क्लाइंट की तरफ से, कहीं से भी वो दे दे। स्टार इंटरव्यूज, दे कैन ऑल्सो डू द स्टार इंटरव्यूज। फिल्म आ रही है, न्यू फिल्म रिलीज हो रही है शाहिद कपूर की, तो उनको ऑनलाइन ले लिया और लोग इंटरेस्टेड होते हैं सुनने में। थोड़ी देर में अभी मेरे साथ होंगे शाहिद कपूर, अपना सवाल मुझे भेजिए, मैं आपसे बात कराऊंगा। हेलो, कौन? मैं राकेश बोल रहा हूँ पड़गन से। शाहिद कपूर उधर से बोलता है कि हाय, मैं शाहिद कपूर बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप राकेश? तो कितना पर्सनल और कितना लगता है कि यार ये तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने वाला कौन है? आरजे। तो आरजे ने आपको एक मीडियोटर के हिसाब से, एक मीडिएटर के हिसाब से आप दोनों को कम्युनिकेट कराया। सो व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द आरजे? इज द एंटरटेनर, एम्पावर्ड एंड मेकिंग यू फील हैप्पी। आपको अच्छा महसूस करा रहा है लिसनर्स को, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अदरवाइज क्या है कि जब आरजे कितनी भी कोशिश करे और लोगों के दिल तक ना पहुंचे, तो फिर उसकी मेहनत शायद उतना उसको रिटर्न नहीं मिल पाता। नाउ दिस इज अगेन वेरी, क्या कहते हैं इसको कि एरोटिक तो नहीं कहेंगे, इट्स अ वेरी टची एंड रोमांटिक शो, वी कैन से नाइट शो। अब इसमें दो कैटेगरीज होती हैं। कुछ लोग नाइट शो रेट्रो ट्रिविया यानी फिल्मों की कहानियों के लेकर करते हैं। कुछ लोग इसको करते हैं नाइट शो को ज्यादातर देखिए, मैं लिखा है ना कि प्ले सॉन्ग, सोलफुल सॉन्ग्स एंड ट्रिविया अबाउट द लिरिक्स। तो ये लिरिक्स के ऊपर भी होते हैं, कुछ कुछ ट्रिवियाज भी होते हैं कि हाँ भाई, जैसे मैंने पहला लिंक शुरू में आपको सुनाया था मेरी आवाज में कि हाय, आप सुन रहे हैं कल भी आज भी तारिक के साथ, और मैं एक शो करता था कल भी आज भी, उसको लेकर के। तो इस तरीके की नाइट शो में आप ट्रिविया और सॉन्ग, ट्रिविया सॉन्ग, लोगों को पता नहीं है बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे क्लासिक्स एग्जांपल्स जो आप दे सकते हैं, रिसर्च करके खोज सकते हैं। और एंड देन वी कैन, अब हम अप्रोचेबल होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए और टू द पॉइंट, फालतू की वैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए। और कुछ लोग रोमांटिक शो भी करते हैं जो रोमांस से रिलेटेड, जैसे मैं करता था कहता है दिल, तो दिल की बात, जैसे लव गुरु इज वन ऑफ द बेंचमार्क, लव गुरु काइंड ऑफ शो, वो भी नाइट शो में लोग करते हैं। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट द कॉपीराइटर। सी, अगर आप रेडियो जॉकी की पूरी भूमिका समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 घंटे के सेमिनार में बहुत कुछ बताना मुमकिन नहीं होता है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि कितना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, और उस पोटेंशियल को आप अपने कैपेबिलिटी और कैलिबर से कैसे उसको इन्हांस कर सकते हैं। उसमें एक और रेडियो की भूमिका में, रेडियो जॉकी के अलावा एक भूमिका होती है कॉपी राइटर की, यानी एड लिखना। देखिए, बिना पैसे के तो रेडियो स्टेशन चलेगा नहीं। अब रेडियो स्टेशन को अगर चलाना है तो ऐड लाना है। अब जब ऐड आएगा तो लिखने वाला भी होना चाहिए। लिखने वाला जो इंसान है वो कॉपीराइटर है। कॉपीराइटर क्या करता है? वो ऐड लिखने के लिए क्लाइंट से ब्रीफ लेता है। वो पहले पूछता है कि भाई मुझे बताओ कि एग्जैक्टली करना क्या है, तो उसको क्यों करना है, कैसे करना है, कितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सारा कुछ वो सारा कुछ वो जितना भी ले सकता है, डाउनलोड कर सकता है क्लाइंट से और सेल्स टीम से, वो लेता है और उसको ब्रीफ के हिसाब से उसको लिखता है। और फिर वो लिखने के बाद अ, एक राइटिंग फॉर्म में एक प्रोसेस है, वो मैं सिखाऊंगा आपको जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर आएंगे। तो कॉपी राइटिंग जो होती है वो कैसे की जाती है और कैसे एक क्रिएटिव या एड बनाया जाता है, रेडियो एड, राइट? सेकेंड पार्ट इज अ वॉइस ओवर पार्ट। सी अगेन, वॉइस ओवर इज अ वेरी वेरी ह्यूज इंडस्ट्री। और आप यकीन जानिए, वॉइस ओवर अगर आप आरजे तो बनेंगे ही, मैं आपको विश करता हूं आप जरूर बने आरजे। आरजे अगर बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बिल्कुल कतई ना सोचें कि आरजे अगर नहीं बन पाया तो क्या। क्योंकि देखिए, ये ना एक ऐसी भूमिका है रेडियो की कि रेडियो में कंसोलिडेटेड टैलेंट होते हैं। एक राइटर होता है, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है, एक शो प्रोड्यूसर भी होता है, जो मैं आपको बताता हूँ कि कई ऐसे बड़े आरजेस हैं, वो खुद थोड़ी ना शो बनाते हैं अपना। उनको शो बनाने के लिए एक प्रोड्यूसर को रखा जाता है, एंड दे मेक द प्रॉपर क्यू शीट। अब क्यू शीट क्या होता है या प्रेप शीट क्या होता है, वो सब मैं आपको कोर्स में बताऊंगा। सो दिस इज द कमर्शियल रेडियो एड, जो रेडियो एड आप बना सकते हैं, वॉइस दे सकते हैं अपनी, जो मैंने आपको सुनाया। स्टोरी टेलिंग यानी कहानियां कैसे बोलते हैं, आजकल पॉडकास्ट का दौर है, वो आप कर सकते हैं, वो सीखने का मौका मिलेगा आपको इस कोर्स में। डबिंग, कैसे आप डब कर सकते हैं, राइट?
कैसे आप एड फिल्म में ऐड दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस कोर्स के अंदर तमाम चीज़ों को हमने रखने की कोशिश की है। अब वॉइस ओवर के लिए अगेन क्या होता है कि जब हम ब्रीफ लेते हैं, वॉइस ओवर कैरेक्टर करना है, स्क्रिप्ट क्या है, ये समझते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, मॉड्यूलेशन के साथ करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट आ गई मेरे पास, अब मैंने वो स्क्रिप्ट देखा, अच्छा यहाँ पर बोलना है, ओके, ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ। तो ये मेरा एक कैरेक्टर है जो मैंने ये बात बोली। या मुझे अगर कुछ और बोलना है इसमें, या कोई नैरेशन स्टोरी टेलिंग करनी है, वो कहते हैं कि कभी-कभी दिल में ऐसी कहानियाँ आ जाती हैं। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो हमें बहुत सारी ऐसी चौपाल में कहानियाँ सुनने को मिली। तो आप स्टोरी टेलिंग का एक फॉर्मेट है, एक स्टाइल है, उसको कैसे करना है, वो सब हम आपको सिखाएँगे, राइट? सो guys, I have taken more time, but still I would say reach your dream. आप अपने सपने में कामयाब हो, ये मेरी दुआएं हैं। दिस इज नॉट last slide, so this is the main slide which I'm talking about। ये सबसे important slide है, क्योंकि यहाँ पर करेंगे क्या, कैसे करेंगे। हमें एक आरजे बनना है, हमें एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, हमें एक बेटर करियर पाना है, तो हम कैसे करेंगे। आपको सही जगह पहुंचना जरूरी है, राइट? सो दिस इज द राइट प्लेस वेर यू कैन हैव अ वेरी गुड फ्यूचर ऑफ आरजे। ये मिथ निकाल दीजिए लोगों का, जो मिथ है कि यार आरजे रेडियो जॉकी का तो अब दौर नहीं है, या पॉडकास्ट आ गया, तो नो 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 नो, यू मस्ट सी। आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, किसी भी वेबसाइट पे जाइए रेडियो स्टेशन के, वहां आप देखिएगा वही आरजे जो लाइव शो कर रहा होता है उसी का पॉडकास्ट चल रहा होता है। यू नो, देयर बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं या मेरे स्टूडेंट हैं बहुत सारे, जिन्होंने एज ए वॉइस ओवर पॉडकास्ट शुरू किया रेडियो स्टेशन में, और बाद में वो रेडियो जॉकी का उनको अपॉर्चुनिटी मिला। सी, रेडियो स्टेशन में अपॉर्चुनिटीज आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन जुड़े तो दूसरे दिन से काम नहीं मिलेगा आपको। आज हो सकता हो वहां पर रिक्वायरमेंट ना हो, कल होगी रिक्वायरमेंट, पर आप वहां अवेलेबल रहेंगे तभी तो, अवेलेबल रहेंगे उस रेडियो स्टेशन पे तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि जाएंगे तो सिर्फ रिजिड हो गए कि हम रेडियो जॉकी ही बनेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ प्रोसेस। आप इंटर्नशिप कीजिए, इंटर्नशिप करने के बाद आप वहां जमे रहिए। आपको बोलता है कि रेडियो प्रोफेशनल बनने के तौर पे कि एड लिखना है, आप वो भी सीखिए, वो तो हम सिखाएंगे ही आपको। एड लिखना शुरू कीजिए, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप रेडियो जॉकी बन जाइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो वर्टिकल है, वो वॉइस ओवर का हो या पॉडकास्ट का हो, वो तमाम चीजें रहती हैं। सो रेडियो जॉकी का जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, इसके लिए आपको चैट में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एक अच्छी बात यह है कि अगर अभी इस वेबिनार के फौरन बाद अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं, बहुत ही मेरे रिक्वेस्ट करने पर आप लोगों के लिए स्पेशली हमने पुल इन करने की कोशिश की है, क्योंकि सी, ये कोर्स में कोई एक रेडियो जॉकी का कोर्स नहीं है, इसके अंदर कंसोलिडेटेड 3-4 कोर्स को देख करके हम लोगों ने पूरा इसके कंटेंट को तैयार किया है, ताकि स्टूडेंट को ये ना लगे कि यार सर्टिफिकेशन कोर्स में हम क्या ही सीखेंगे। बट ट्रस्ट मी, यू गो थ्रू विद द ब्रोशर, इसमें आप वो सीखेंगे जो शायद मार्केट में या किसी से भी, मैं इस बात की दावा मैं कर सकता हूँ अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में, कि आप यू विल फील बेटर 100 टाइम्स फ्रॉम द अदर प्लेसेस। बिकॉज मैं पर्सनली खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, आरजे रह चुका हूँ, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ। तो मुझे पता है कि एक आर्टिस्ट को या किसी को एक उम्मीद जब होती है एक सपने की, और वो सपने में अगर कोई उसका हेल्प करता है, उसकी मदद करता है, तो वो इंसान कितना ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव फील करता है। सो फॉर द स्पेशल रिक्वेस्ट, कोड जो है वो सामने लिखा हुआ है रेडियो 20। लिंक वगैरह आपको अभी मिल जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से, तो वहां आप जाके इस कोड को यूज कीजिए, और 20% का जो डिस्काउंट है वो इमीडिएटली बुक कीजिए सीट। क्योंकि होता क्या है कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अभी, और जो नहीं करा तो फिर तो वो सोचता रह जाता है। और सोचने का कोई लिमिट नहीं है दोस्त। आज आप सोचो, कल सोचो, और सोचते रहो। जीवन में बहुत सारा चीज है। दो तरह की प्रवृत्ति होती है लोगों की, एक सोचते 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 हैं, और एक सोचते सोचते करते हैं, और कर कर के सोचते हैं। तो करो, फिर सोचो कि हमें क्या कमी रह गई है। हाँ, आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि देखो, हार हार मत मत हारो तुम, हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन है, देखो खुद पे काम करो, वगैरह वगैरह। तो ये अपने आप पे मंथन करने की आवश्यकता है कि आप वाकई में रेडियो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप रेडियो जॉकी
के साथ साथ रेडियो प्रोफेशनल बन रहे हैं। सो काम प्रोफेशनल बनने की बहुत जरूरत होती है। अच्छा, दो चीज और बताता हूं आपको, लास्ट ऑन द लिस्ट, इससे पहले हम सवाल जवाब पे आए, कि एक होता है कोर्स को जानना, कोर्स पढ़ना, और एक होता है काम करना। दो अलग चीज हैं। जैसे आपने मैथमेटिक्स का सॉल्व करके आपने मास्टर डिग्री हासिल कर ली, ठीक है, लेकिन एक होता है कि जाके मास्टर डिग्री दिखा के काम मांगना, काम सीखना। यहां पर आपको दोनों चीज बताई जा रही है। एक तो आपको कंटेंट बताया जाएगा कि कैसे एक आदमी के अंदर वो पोटेंशियल होता है, और पोटेंशियल के साथ साथ आप मार्केट में जाके कैसे काम मांगेंगे, आपको क्या अप्रोच किया करना चाहिए, व्हाट इज द राइट अप्रोच एंड रॉन्ग अप्रोच। 50% से ज्यादा लोग इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको अप्रोच ही पता नहीं है कि उनको एग्जैक्टली बोलना क्या है, उनको क्या तैयारी करके जानी चाहिए इंटरव्यू के लिए, वो कौन सी चीज है जो नहीं बोलनी चाहिए। एंड आई पर्सनली ऑलवेज से टू ऑल स्टूडेंट ऑफ माइंड कि तुम्हें क्या सीखना है वो तो मैं सिखाऊंगा ही, या जो भी तुम सीखोगे इस जिंदगी में, लेकिन तुमको क्या नहीं सीखना है वो पहले सीखो। क्योंकि जो बुरी चीज होती है ना उसको निकाल के फेंकना पहले जरूरी है, जो गलत है, जो नहीं करना चाहिए। फिर तो अच्छी चीज तो आप करने लगोगे धीरे धीरे, राइट। सो नाउ दिस इज टाइम फॉर rounds of Q&A. If anybody has any Q, तो प्लीज शूट इट हियर, आप जवाब दीजिए। कृष्णा किशोर ने कहा है कि आई एम परसुइंग माय मास्टर currently, can I opportunity to become, of course Krishna, come on yaar, you are master of already of any subject आपने लिखा नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। एक एनोनिमस आया है कि सर doing course from college of journalism, we got placed in radio jockey, we got placed। आप हो गए हैं, अभी आपके सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप हो गए हैं या आप चाहते हैं वो क्लियर नहीं किया है। आई एम टोटली फ्रेशर सो दैट सी, एक चीज समझिए, लोग ना एक मिसकंसेप्शन बहुत है कि आप लोगों को लगता है कि यार कोर्स कर लेंगे जॉब हो जाएगी। अरे भाई देखो, एक ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और आपको जॉब लग गई, ऐसा नहीं होता ना। आप कोर्स करते हो, आप एजुकेट होते हो। अगर ऐसा होता तो हर आदमी 12th के बाद डॉक्टर हो जाता, पीसीबी लेता, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और वो डॉक्टर बन जाता। वो टेस्ट क्यों देता है, वो मेडिकल की तैयारी क्यों करता है? वो इसीलिए करता है कि वो पैरामीटर होता है। एक पैरामीटर को तो आपको बेंचमार्क बनाया गया है, उसको तो पास करना पड़ेगा। उसी तरह से जब हम ट्रेन करते हैं बच्चों को, जब आप सीखते हैं कोई भी नए स्किल सीखने के बाद आपको ये मेहनत करके, वो तो देखिए आपके मेहनत पर है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आप उसको ब्यूटीफाई करें, अच्छे से बोले, अच्छी मेहनत करें, अच्छे अंदाज करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू कि हमारे बॉडी में 5 रेजोनेंस है जहां से आवाज निकलती है। अब आपको यही पता नहीं है और हम आपको समझा रहे हैं और आप उसकी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो एंड रिजल्ट कुछ नहीं होगा उसका। उसका ये होगा कि आप कोर्स कर लेंगे और आप बोलेंगे हमने मेहनत तो किया नहीं, सो एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि हमने कुछ सीखा नहीं। मेक श्योर कि आप बिल्कुल आरजे बन सकते हैं, आप आरजे हैं इसीलिए यहां पर बैठे हैं मेरे सामने, लेकिन जरूरत है सही गाइड की। देयर इज ए पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इन लाइफ। एक मरीज को सही डॉक्टर चाहिए, एक स्टूडेंट को सही यूनिवर्सिटी कॉलेज, सही इंस्टीट्यूट चाहिए, राइट। और एक टैलेंटेड इंसान को सही मोटिवेटर चाहिए, जो इंसान को मोटिवेट कर सके, मेंटोर कर सके। एक मैसेज है कि आई हैव एनरोल्ड फॉर द कोर्स बट आई एम विलिंग, सो वॉइस ओवर आई विल मेक इट पॉसिबल। बिल्कुल, क्यों नहीं। आप अगर एनरोल कर चुके हो और वॉइस ओवर में करना चाहते हो, सो वॉइस ओवर के भी आप कर सकते हैं। ओके, वॉइस ओवर का भी आप कर सकते हैं, इट्स नॉट एनी बिग डील। मैंने अभी आपको बताया, देखिए वॉइस ओवर में कितनी चीजें होती हैं, आप कितने तरीके, देखिए वॉइस ओवर, वॉइस एक्टिंग दो अलग चीज है। वॉइस ओवर करना, कोई भी आप रैंडम वॉइस ओवर कर रहे हैं, वॉइस एक्टिंग करना, वही सब चीज हम सिखा रहे हैं इस कोर्स में। तो ये चीज आप एकदम जहन से निकाल दीजिए कि विच इज रिलेटेड टू ऑडियो, विच इज रिलेटेड टू ऑडियो एंड रेडियो, बोथ आर कवर्ड इन दिस कोर्स। तो ऐसा नहीं, रेडियो जॉकी आप बनो, रेडियो जॉकी के अलावा जो कंटेंट है आप किसमें ज्यादा कैपेबल हो, खुद को भी तो जांचना होगा ना। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर बनता है एमबीबीएस, हो सकता है उसको लगता हो कि यार मैं ना सर्जन अच्छा बन सकता हूं, तो वो एमएस करता है।
कुछ को लगता है कि नहीं यार, मैं आई स्पेशलिस्ट सर्जन नहीं, मैं फिजिशियन ही अच्छा हूं, वो एमडी कर लेता है या कुछ और हायर डिग्री कर लेता है उसी में। सो दिस इज कंप्लीटली एज पर योर ओन इंटरेस्ट एज वेल। हो सकता हो आप एक बहुत अच्छे लेखक हो, बहुत अच्छे लेखन करता आता हो आपको, आप बोले कि मैं एड सेल्स अच्छा लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि रेडियो में कोई एक स्ट्रिक्ट प्रोफेशन है कि जो आप सिर्फ ये करेंगे वरना आप कर नहीं सकते। मैं चाहता तो हूँ प्रोफेशनल बनना, रेडियो प्रोफेशनल, लेकिन मुझे करने का मौका नहीं मिल रहा है, राइट? सो ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। डाटा साइंस कहना, सी अगेन, डाटा साइंस करो, कोई भी साइंस करो, इट डजंट मैटर, है ना? आपको फिर मैं बता दूं, कृष्णा ने पूछा मुझसे, सबसे बड़ा साइंस क्या होता है लाइफ का, पता है? एक ही साइंस होता है, और वो साइंस है विल पावर। अगर आपका विल पावर है तो दुनिया का जो भी पावर है, ऊपर वाला भी और दुनिया भी आपके फेवर में होता है। इफ यू लूज योर पावर, योर विल पावर, नोबडी विल हेल्प यू। सो पहले तो आप आपने जो सोचा है उसको अपने नजर के सामने फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए, दैट्स इट, बट विद द राइट डायरेक्शन। एंड राइट डायरेक्शन इज ज्वाइन आवर कोर्स। एंड व्हाई आई एम सेइंग एवरी टाइम, क्योंकि आपको सही गाइडेंस चाहिए। क्यों हम लोग बोलते हैं कि यार सही वक्त पे मुझे कोई मशवरा दे देता तो शायद मैं अच्छी जगह पहुंच जाता। वाई वी ऑलवेज से इट मीन्स मशवरा यानी सजेशन इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग एल्स। सो आई एम गिविंग यू द राइट सजेशन राइट हियर। सो दे आर अंडर ग्रेजुएट मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट फॉर अप्लाई रेडियो स्टेशन। सी, अब आप अभी तो अंडर ग्रेजुएट है, पहले तो आप अंडर ग्रेजुएट मास कम्युनिकेशन को कोई रेडियो स्टेशन वाला एंटरटेन नहीं करेगा अनटिल अनलेस यू हैव पोटेंशियल एनी सर्टिफिकेशन कोर्स, और आप किसी रिनाउंड अच्छे इंस्टीट्यूट से सीख कर आए हैं जो हम आपको ऑफर दे रहे हैं। सो आई थिंक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्या लैंग्वेज कोई बैरियर है? अनीता रॉय, कोई बैरियर नहीं है। भाषा क्या, कला की कोई भाषा होती है क्या? कोई भाषा नहीं होती। आप देखिए साउथ में जो लोग हैं वो साउथ वाली भाषा में बोलते हैं। आप जिस शहर में देखिए, पहले होता था कि मेट्रोज में सिर्फ रेडियो स्टेशन हुआ करते थे। आज हर छोटे शहरों में 1 लाख से ज्यादा जहां भी आबादी है वहां रेडियो स्टेशन हैं। तो रेडियो स्टेशन जहां भी है वहां आपकी जरूरत है। और आप जिस भी इलाके में रहते हो, आप बिहार में रहते हो, झारखंड में रहते हो, बंगाल में रहते हो, कश्मीर में रहते हो, हर जगह रेडियो स्टेशन है। ओनली फंडामेंटल इज यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल एंड यू हैव टू गिव 100% एफर्ट, ताकि कल के डेट में आप जब भी जाए इंटरव्यू के लिए लोग आपको मना ना कर पाए। सर, विदाउट मास कम्युनिकेशन क्या करियर बना सकता है? मास कम्युनिकेशन इज अ डिग्री कोर्स, राइट? वो कॉलेज में आपको मिलता है, वो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत वास्ट होता है। मास कम्युनिकेशन शुरू शुरू में मैंने आपको जर्नलिज्म के बारे में बताया ना, तो वो जर्नलिज्म पढ़ते पढ़ते रेडियो तक जब आप जाएंगे तब तक आप बहुत सारी चीजें, और वो एक पार्ट है, राइट? जैसे हम 10th का बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स एक पार्ट होता है, एल्जेब्रा एक पार्ट होता है। लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स में मास्टरी करनी है तो आपको उस कोर्स को फॉलो करना होगा। सेम हियर, अगर आपको आर्जिंग करना है तो यू हैव टू कम विद कोर्स जो आपको मैंने अभी शेयर किया इस कोर्स के बारे में, राइट? अच्छा, अब ऑलमोस्ट, ऐसे तो बहुत सारे सवाल है, तो लेना सारे सवाल लेना मुश्किल है। आप सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 कनेक्ट टू द मैनेजमेंट सो दैट आपको बहुत अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन। सर, ये है आंसर लाइव। राइटर हूँ और एक स्टोरी लिखता हूँ, यूनिक लाइंस एंड स्टोरी लिखता हूँ। सर, क्या वर्क कर सकता हूँ? आई एम न्यू फॉर रेडियो जॉकी। देखिए, रेडियो जॉकी के साथ एक बंदा होता है जिसको हम प्रोमो प्रोड्यूसर कहते हैं, मतलब शो प्रोड्यूसर कहते हैं एक्चुअली, नॉट प्रोमो। तो शो प्रोड्यूसर का काम ये होता है कि शो को बनाना। तो धीरे धीरे आप भी शो बना सकते हो। आप लिखने की बात है, पॉडकास्ट लिख सकते हो आप स्टोरी अच्छी अच्छी लिख सकते हो, वो भी रेडियो स्टेशन में। आज के हर रेडियो स्टेशन का अपना एक पॉडकास्ट है, आप वहां कंज्यूम हो सकते हो अच्छे से, लोग आपको हायर कर लेंगे। फिर जब आपके अंदर पोटेंशियल देखेंगे कि ये बंदा तो टैलेंटेड है, तो फिर वो आपको आगे के लिए दूसरे एक्सटेंशन में ले जाएंगे कि चलो तुम आर्जिंग कर लो, एक शो कर लो तुम। सो शो का टेंशन नहीं होता है रेडियो स्टेशन में।
आपको पहले अपने आप को प्रूव करना होता है कि यस आई एम कैपेबल टू गिव 100% फॉर दिस कोर्स, फॉर दिस पोजीशन। ठीक है। I have listened to all of the FM channels and love listening. स्टैंडर्ड वे में तो कोई साक्षी कह रही कोई एज बाउंड्रीज हैं, तो कोई बाउंड्री तो नहीं होती एज, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप में हैं। एक बार थोड़ा समझना पड़ता है। 50, 55, 60 तक भी लोग आरजे बनते हैं और बहुत अच्छे से हेल्दी नोट पे बनते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि फ्रॉम 18 to 60 इज एनी प्रॉब्लम फॉर द गुड आरजे, अगर उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस अगर है तो, और नहीं है तो वो उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्रेश होकर चले जाएं, कुछ पता नहीं है, कोई कोर्स नहीं जानते हैं, कुछ सीखा नहीं, यू नो। तो दिस इज ऑल अबाउट, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जितने जितने बाकी के सवाल हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके सवाल हमारे पास है, उनको भी हम जवाब उसके अकॉर्डिंगली भेज देंगे। So at last, I would say only, guys, thank you so much for all this session, and I would request कि प्लीज आप ज्वाइन कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए कोर्स, और जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि आपको क्या सीखने को मिल रहा है। एंड आई वुड से थैंक यू सो मच।